ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ना तय क्या किया? पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने हिंदू मुसलमान राग अलापना शुरू कर दिया। खुद मोदी ने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा फिर से जिंदा कर दिया। हालांकि मौजूदा चुनाव में न तो ये मुद्दा प्रासंगिक है और न ही किसी ने हिंदू आतंकवाद को परिभाषित किया है। मामला जनवरी 2013 का है, जब जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। तब के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरोप मढ़ा था कि संघ की शाखाओं में हिंदू आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। शिंदे ने इसे भगवा आतंकवाद का नाम भी दिया। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी संघी आतंकवाद की परिभाषा दी थी और 26/11 मुंबई आतंकी हमले को संघ की ही एक साजिश करार दिया था। भगवा आतंकवाद का विचार 2008 में तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम ने भी दिया था। चूंकि उस दौर में मालेगांव बम विस्फोट, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और समझौता एक्सप्रेस विस्फोटों की घटनाएं हुई थी और उनमें कुछ संघ परस्त चेहरों को आरोपित बनाया गया था। शायद उसी आधार पर कांग्रेस ने हिंदू या भगवा आतंकवाद का मुहावरा गढ़ा हो। यूपीए सरकार के उस दौर में भाजपा ने संसद के भीतर और सड़कों पर प्रदर्शन कर ऐसा हंगामा मचाया था कि वो आरोप वापस लेना पड़ा और शिंदे को खेद व्यक्त करना पड़ा। कायदे से तो मुद्दा यही समाप्त होना चाहिए था, लेकिन लगभग इन धमाकों के सभी आरोपितों को एनआईए और अन्य अदालतों ने बरी करने के बाद मुद्दा फिर से गर्मा गया है। विदेशी जांच एजेंसियों तक ने ये निष्कर्ष दिए हैं कि समझौता ब्लास्ट पाकिस्तान ने कराया था। उसके बावजूद कई हिंदू चेहरों को जेल में रहना पड़ा। इनमें से कई के खिलाफ तो चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई। यदि इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल थी तो इसकी जमकर मजम्मत होनी चाहिए। मगर पीएम मोदी ने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा तब उठाया है जब राहुल गांधी ने अमेठी के साथ वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीएम मोदी का यह आरोप गंभीर है कि वायनाड सीट इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। मोदी ने हिंदू आतंकवाद को पाप करार दिया और 5000 साल से ज्यादा पुरानी संस्कृति को दागदार और बदनाम करने का आरोप लगाया। पीएम के जरिए बीजेपी ने अपने सबसे दमदार और परंपरागत मुद्दे का इस्तेमाल किया है, यानी बीजेपी 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के आधार पर जीतने के मूड में आ गई है। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में पीएम और बीजेपी नेताओं ने कुतर्क से काम लिया है। एक साथ 2 या अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना राहुल गांधी का संवैधानिक अधिकार है। लोकसभा की 543 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जो हिंदू मुसलमान की बहुसंख्यक आबादी वाली हैं। वहां समुदाय सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देते रहे हैं। सवाल है कि यदि वायनाड में मुस्लिम बहुसंख्यक है तो क्या जरूरी है कि वे सभी कांग्रेस को ही वोट देंगे? केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को वोट क्यों नहीं देंगे? दरअसल जातीय और संप्रदाय के आधार पर चुनाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे ठोस आंकड़ों की तरह नहीं होते हैं। जो हिंदुत्व को जानते हैं वे दावा कर सकते हैं कि हिंदू धर्म आपसी भाईचारे, प्रेम, साहचर्य, सहिष्णुता, स्नेह, लचीलापन और अहिंसा का प्रतीक है। अपवाद यहाँ भी हो सकते हैं। चुनाव वास्तव में अपनी पेचीदगियों के बीच सियासी प्रपंचों का अखाड़ा बन गया है। राजनीतिक दल देश या लोकतंत्र को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार करने की बजाय अपनी जीत को आगे कर दांव-पेच चल रहे हैं। कहीं किसी समुदाय विशेष तो कहीं जाति विशेष से हमें अपने रंग का उम्मीदवार देकर राजनीति रंगदारी वसूल कर रही है। हमें तो केवल एक चेहरा चुनना है, भविष्य नहीं। भविष्य तो केवल ये है कि किस पार्टी का प्रपंच हमें लूटता रहेगा या चेहरा बदल बदल कर हमारी आशाओं पर सवार होकर आगे पहुंचेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।